हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरोला जी के द्वारा लिखा गया है। अविश्वास क्या है? जैसा कि भजन संहिता अध्याय 103 उसकी 7 आयत में लिखा है, उसने मूसा को अपनी गति और इजराइलियों पर अपने काम प्रकट किए। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने अपने दास मूसा पर अपने गति को, अपने आप को प्रकट किया और इजराइलियों पर अपने बड़े कामों को प्रकट किया। इसके कारण इजराइली केवल चमत्कार देख पाए परंतु केवल परमेश्वर को नहीं समझ पाए। परमेश्वर का दास मूसा जो बोलने में निपुण नहीं था, उसने परमेश्वर को जांचा और समझा। वो इसलिए क्योंकि मूसा हमेशा इसी धुन में रहता था कि परमेश्वर को क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है। मैं ऐसा क्या करूं कि परमेश्वर मुझसे खुश हो? परमेश्वर क्या चाहते हैं? परमेश्वर ने कौन सा कार्य दिया है, मैं उसे कैसे पूरा करूं? और इजरायली सिर्फ इसी बात की चिंता में रहे कि परमेश्वर रोटी पानी खत्म हो गया है, परमेश्वर हम रास्ते में हैं, हमें समझ नहीं आ रहा कि हम कहाँ जाएं। लेकिन हमने केवल चमत्कार की ओर ध्यान केंद्रित किया, परमेश्वर की ओर नहीं। हमें परमेश्वर को समझना है। जब मूसा 40 दिन रात के रोजों में पहाड़ पर था और जब वो वापस आया तो उसके चेहरे से परमेश्वर की किरणें निकल रही थी। स्पष्ट रूप से लोग उसे देख पा रहे थे। वही मूसा परमेश्वर का एक ऐसा दास था जो परमेश्वर की पीठ का दर्शन कर पाया था, जिसने यहोवा के साथ आमने सामने एक भाई की तरह बात की थी। मूसा परमेश्वर का एक बड़ा दास बन पाया। परमेश्वर ने इजरायलियों को नहीं, मूसा को वचन दिए और परमेश्वर उसे वचन देता था कि आगे क्या करना है। मेरे प्रियो, इसी तरह से एक विश्वासी के लिए सिर्फ चमत्कार या जीवन में गवाहियां बने ये काफी नहीं है परमेश्वर में बने रहने के लिए। आपको परमेश्वर चाहिए, इसीलिए परमेश्वर के साथ निजी संबंध होना जरूरी है। जब मूसा पहाड़ के ऊपर था तब लोगों ने देखा कि इतना समय हो गया है, परमेश्वर का दास मूसा आया नहीं और ना ही किसी के द्वारा परमेश्वर का कोई वचन आया है। तब उन्होंने हारून को बुलाया और बोला कि हमारे लिए एक सोने का बछड़ा बनाओ ताकि हम उसकी उपासना करें और उसे दंडवत करें, ताकि वो हमारा परमेश्वर हो, हमारा अगुवा हो। ये कैसे हो सकता है कि परमेश्वर इजरायलियों को इतने बड़े चिन्ह और चमत्कार दिखाकर आधे सफर तक ले आया, लेकिन उन्होंने अविश्वास किया। ये इसलिए क्योंकि परमेश्वर के साथ उनका कोई भी निजी संबंध नहीं था। इजरायलियों को चाहिए था कि वो परमेश्वर, जिसने सर्वशक्तिमान रीति के साथ अपने बड़े दाहिने हाथ और बलवंत भुजा के साथ जिस तरह से हमें इतने शक्तिशाली फिरौन राजा के हाथों से बड़े चिन्ह और चमत्कार करके निकाला है, तो वही परमेश्वर हमें आगे भी संभालेगा। परंतु परमेश्वर के साथ इजरायलियों का कोई निजी संबंध नहीं था। परमेश्वर से उन्हें कुछ नहीं चाहिए था, केवल उसकी संपत्ति चाहिए थी। इसीलिए उन्होंने अविश्वास किया, गलत काम किया, आज्ञाओं को तोड़ा, अन्य देवताओं की उपासना की और उनमें से उसी दिन 3000 लोग मर गए। मेरे प्रियो, इसीलिए आपको परमेश्वर में बने रहना है, उस पर विश्वास करना है। आपको पहले परमेश्वर को प्रथम स्थान पर रखना है, उसके कामों को करना है, तब फिर परमेश्वर आपकी बड़ी गवाहियों के साथ आपको आशीषित करेगा और चमत्कार भी दिखाएगा। आमीन। आइए इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि मुझे सबसे पहले आप चाहिए, उसके बाद गवाहियाँ और चिन्ह और चमत्कार। अगर मुझे तू मिल गया तो सब कुछ संभव है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।